आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। बिल्कुल साजिश है, शक के दायरे में है और इसमें मैं कई बार मांग करती रही कि उनका जो मौत किस तरह से हुआ इसका जांच होनी चाहिए। जेएमएम का दामन छोड़ने के बाद सीता सोरेन ने 19 मार्च को बीजेपी का दामन थामा और बीजेपी का दामन थामते ही उन्होंने साफ तौर से मोदी परिवार का शुक्रिया अदा करते हुए कहा था कि जेएमएम के महापरिवार को छोड़कर अब मैं मोदी जी के विशाल परिवार में शामिल हो रही हूँ। जिस तरीके से पार्टी मुझ पर जितनी भी जिम्मेदारियां सौंपेगी, मैं इन सभी जिम्मेदारियों को निभाने में अपनी पूरी निष्ठा, पूरी ताकत जो है वो लगा दूंगी। इसके बाद वो आज पहली बार रांची लौटी और रांची लौटने के साथ उन्होंने भाजपा प्रदेश कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जहां पे उन्होंने अपने परिवार पे, जेएमएम पे कई तरह के जो है वो आरोप लगाए। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की जो मृत्यु है वो एक सोची समझी साजिश है। उनकी मृत्यु के लिए एक खास टीम गठित करके उसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि जिस तरीके से हमने पहले भी जांच करने की मांग उठाई है लेकिन जांच नहीं हुई है। इसी के साथ साथ आपको बताया कि उन्होंने कई बार जो है वो एक्स ट्विटर हैंडल पे उन्होंने अपने दुख को साझा किया, उनकी बेटियों ने अपने दुख को साझा किया। साथ ही साथ उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि कल्पना सोरेन ने जिस दिन गिरिडीह में आधिकारिक तौर पर राजनीतिक में कदम रखा, उस दिन भी उन्होंने स्वर्गीय दुर्गा सोरेन का कहीं नाम नहीं लिया है। एक तरह से उन्होंने स्वर्गीय दुर्गा सोरेन का अपमान किया है। आगे आप भी सुनिए कि क्या कुछ सीता सोरेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा और किस तरीके से उन्होंने झामुमो के अंदर रह करके किस तरीके की क्या कुछ परेशानियां झेली, उन सभी को भी उन्होंने व्यक्त किया है। उनकी सपना को पूरा करने के उद्देश्य से मैं इस पार्टी में जेएमएम के पार्टी में मैंने कदम रखा था, जो अपनी घर की पार्टी और अपना परिवार का पार्टी, अपना सभी संगठन को मैंने अपने परिवार जैसे माना और देख के चला। लेकिन उनके जो सपना है उस पार्टी में भी मैंने पूरा नहीं कर पाया। उनके निधन के बाद मुझे जो पीड़ा और मुझे जो मेरे बच्चों को, मैंने छोटे छोटे बच्चे थे किस तरह से पाले हैं वो मैं खुद ही जानती हूँ। और वैसे स्थिति में पार्टी में काम किए, लेकिन हमको और मेरे बच्चों को कई ऐसे पीड़ाओं का सामना करना पड़ा। घर से अलग थलग, सम्मान नहीं मिला। ऐसे में मुझे काम करने के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। शुरुआत में बाबा, जो कि जब उनकी तबीयत ठीक थी तो हमको और मेरे बच्चों को देखा करते थे, लेकिन अब उनकी जो शारीरिक स्थिति उतनी ठीक नहीं है, जिसके कारण काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। जो विकास है, तो मैंने यही एक रास्ता चुना है कि यहाँ का विकास होगा तो सिर्फ मोदी जी के विचारधारा से ही विकास होगा। कई ऐसे कामों को जो मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा में रह करके भी नहीं करने पाई, उन कामों को मैं आप सबके सामने में बताना चाहूँगी। आदमगढ़ प्रतिमा जो मैं जामा मोड़ में कई साल से लगाना चाह रही थी, उसमें मैंने हेमंत जी को भी कहा था, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। इतनी सालों तक सिर्फ मैं संघर्ष ही करती रही। ये बहुत बड़ी पीड़ा है मेरे लिए, क्योंकि मेरे पति जो झारखंड को संवारने का काम किए, उनका इस राज्य में पार्टी के द्वारा कोई सम्मान नहीं किया गया। और मैंने कई बार उनके सामने अपने बातों को रखी कि उनकी मौत कैसे हुई, उसकी जांच होनी चाहिए, पर इसको भी उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया और मेरी बातों को अनसुनी करते रहे हमेशा। तो ये बहुत बड़ा मैटर है। आज तक लोग जानना चाहते हैं कि उनकी मौत कैसे हुई, इसमें जांच की आवश्यकता है। और जिस दिन
कल्पना सोरेन जी अपनी राजनीतिक कदम को झारखंड के धरती में रखे, गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र गई, उस दिन भी स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी का अपमान हुआ है। सभी शहीदों का उन्होंने नाम लिए, लेकिन जिन्होंने झारखंड को संवारा, झारखंड के गरीबों का मसीहा माना जाता रहा, उनको उन्होंने सम्मान नहीं देने का काम किया। ये बहुत बड़ा अन्याय है, अपमान है कि स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी का अपमान मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। अपना है, उम्मीद है सभी 14 के 14 लोकसभा सीटों में कमल का फूल खिलेंगे और मोदी जी इस तरह के प्रयासरत है, दिन रात पूरा इंडिया के भ्रमण कर रहे हैं, तो जरूर आने वाले दिनों में जल्द से जल्द हमारे जो 400 पार का गणित है वो बैठेगा। फिलहाल हमारी रिपोर्ट यही थी। कैसी खबरों के लिए आप मेरे साथ बने रहे। मैं प्रेरणा चौधरी से सूत्रकार समाचार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।